उत्तर प्रदेश कौमी सियासत का अहम मरकज़ है। यहाँ की सियासत मुल्क की सियासत की समत व रफ्तार को तय करती है। यही वजह है कि तमाम मुल्क की निगाह असेंबली इंतखाबात पर लगे हुए हैं। हमारे साथ कर्नाटक के साबिक नायब स्पीकर मौजूद हैं, BR पाटिल साहब। वो यहाँ के इंतखाबात का जायज़ा लेने आए हैं। सोशलिस्ट मूवमेंट के वो रहनुमा रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस में हैं, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि खुद वक्त अपने आप यहाँ पे इंतखाबी जायज़ा ले रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल आपको दिख रहा है यूपी के अंदर? देखिए, मैं 3 दिन से मैं यहाँ पर दौरा कर रहा हूँ। मैं अपना ही सर्वे कर रहा हूँ कि आम आदमी से, गरीब लोगों से, जो मज़दूरों से, किसानों से बात कर रहा हूँ। हर एक के दिल में ये है कि यहाँ पर बदलाव लाने का, हर आदमी चाहता है कि ये सरकार हटे और नया सरकार आए। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ से एक बार बीजेपी की सरकार हट गया तो देश में एक नया माहौल बनेगा और दिल्ली की सरकार भी नया बनने का भी काम हो जाएगा। क्या लगता है कि जो बीजेपी से लड़ने वाली पार्टियां हैं, उनको आप किस हद तक ये मान रहे हैं कि वो बीजेपी से लड़ने के काबिल इस वक्त हैं? बिल्कुल काबिल है। अखिलेश ज़बरदस्त लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है, तो आशा है। इसलिए आज अखबार में है कि कल के अखबार में मोहन भागवत जी ने फिर निर्देशन दिया है कि पिछले 2 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें हम लोग कम पड़ रहे, तुम लोग सारे सक्रिय हो जाइए। RSS के उनको भी डर है यहाँ पर इलेक्शन हारने का। कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पे अपने कैंडिडेट दिए हैं, उससे ये नहीं लगता कि कांग्रेस ने इस जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शन हैं, उनको बहुत सीरियसली नहीं लिया है। वही जो बंगाल में वो करना चाहते थे, बिहार में किया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली जो कहावत है कि दूसरी पार्टी जीत जाएगी, उसमें वो खुश हो जाएंगे। नहीं, वैसा नहीं है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। अपना नया बेस बनाने का कोशिश यहाँ पर प्रियंका गांधी काफ़ी मेहनत करके किए है। तो कांग्रेस आगे चल के ऑल इंडिया पार्टी बड़ा ताकत के साथ उभरेगा, ऐसा मेरा कहना है। नहीं, जो इलेक्शन से पहले जितना वो एक्टिव थी, वो एक्टिवनेस इलेक्शन में नहीं दिखाई दे रही है। बाराबंकी की अगर 5 के 6 यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं, 5 उम्मीदवार को कोई जानता ही नहीं है। सिर्फ एक उम्मीदवार यहाँ पे तनुज पुनिया हैं, जिनको लोग पहचानते हैं। पाँचों, आपका एक उम्मीदवार तो ऐसा है जिसकी कोई पहचान ही नहीं, जो हैदरगढ़ से है। तो ऐसे में कैसे, जबकि आपके पास बहुत अच्छा मौका था इसमें आपको ग्रो करने के लिए? देखिए, ये ज़रूर कुछ कमियां चुनाव में हो सकता है, लेकिन आगे चल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही बड़ी ताकत के साथ पार्टी उभरेगा और यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। क्या सीन देख रहे हैं आप यूपी का? मेजॉरिटी में कोई दूसरी पार्टी आ रही है, या आपको ये लगता है कि हंग असेंबली की ऐसी सूरत बनने वाली है, क्योंकि कई ज़िलों का दौरा आप कर चुके हैं? नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ पर ज़रूर सत्ता बदलेगा और सपा के हाथ में राज चले जाएगा। क्या सपा की आप पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ से अपील करेंगे लोगों से? नहीं, देखिए, हमको एक स्लोगन देना है, हम बीजेपी को हराओ। जहाँ जिसका ताकत है वहाँ उनको जिताओ। और सपा के ज़्यादा यहाँ पर उनका बल है, तो जाहिर है कि वो चुनाव में जीतने का ज़्यादा चांसेस है। क्रोनी कैपिटलिज्म का आपने बात किया था। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी है, क्या आपको लगता है कि वो जो विचारधारा है समाजवाद की, उस पर खरी उतर रही है? उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि उतरना पड़ेगा नहीं। देश में अगर बदलाव लाना है तो आपको टक्कर देना है बीजेपी से, तो एक नया सिस्टम, नया कल्चर लाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ठीक है, आम आदमी के साथ में है और गरीबों के साथ में है, और देश के अंतिम आदमी के साथ में है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, एक्सपेक्टेड बीजेपी, उनको कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ जो यूपी की BSP इस बार इस चुनाव के मैदान में उतना बड़ा रोल उनका नहीं है। इसके पीछे क्या साजिश है हम नहीं जानते। साफ है कि
कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी का तालमेल हुआ है, हमको ऐसा लगता है। तो ये बी.आर. पाटिल हैं, पूरे यूपी का दौरा कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी को कामयाब होना है तो उनको अपने नज़रिए की तरफ वापस आना होगा, और उन्होंने एक संजीदा इल्ज़ाम भी लगाया है कि कहीं ना कहीं बीएसपी और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद हैं। ईटीवी भारत के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर।